नमस्कार। आज हम गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम देखेंगे। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो इसमें पहला क्या है कि गोली दर्पण पर जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वे परावर्तन के पश्चात क्या होता है। गोली दर्पण है ये अवतल दर्पण, उसके मुख्य अक्ष जो है उसके समानांतर जब आपतित होती है तो इसमें ये होता है कि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। ये समानांतर आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष है ये, है ना, पी सी मुख्य अक्ष है। यहाँ समानांतर आपतित किरण हो रही है तो वो फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है, यानी एफ फोकस है वहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है। दूसरा है उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये अवतल में फोकस है, ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये समानांतर आपतित होती है और ये दर्पण के पीछे बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये फोकस से ये आती हुई प्रतीत हो रही है उत्तल दर्पण में। ठीक है। फिर दूसरा रचना नियम क्या है देखते हैं इसमें प्रतिबिंब रचना के गोली दर्पण में। तो पहला है गोली दर्पण पर जो किरणें अवतल दर्पण में मुख्य है जो फोकस से होकर आपतित होती है वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अर्थात मुख्य अक्ष के क्या किससे अवतल दर्पण है, इस पे फोकस पर आपतित हो रही है, फोकस से होकर, तो वो मुख्य अक्ष की, ये मुख्य अक्ष है पीसी, जो उससे समानांतर होकर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो है ना, मुख्य अक्ष से ये परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर हम परावर्तन का इधर रखेंगे, ये परावर्तित हो जाती है। फिर अवतल दर्पण में क्या होता है, उत्तल में क्या होता है, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की दिशा में जाती हुई दिखाई देती है वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये मुख्य फोकस से जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ देखेंगे ये आपतित हो रही है ना। और ये परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, किससे जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर ये जाती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी इसको ये बनाना है कि ये आती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे ही ये आती है और ये परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष जो है उससे समानांतर जाती हुई ये दिखाई देती है। ठीक है, ये आपतित किरण ऐसा है, ये परावर्तित किरण है। ठीक। तीसरा नियम में देखेंगे कि हम जानते हैं कि जब आपतित किरण अभिलंब दिशा से आपतित होती है तो वह उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, ये जानते हैं। इसलिए गोली दर्पण पर क्या होता है देखेंगे। पहले देखते हैं कि ये अवतल है और ये उत्तल है। अवतल दबा हुआ रहता है उसका परावर्तक सतह, और उत्तल का परावर्तक सतह उभरा हुआ है यहाँ। ठीक है। इसलिए अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र है उससे होकर आपतित होती है। तो ये वक्रता केंद्र है, ये सी है ना, वक्रता केंद्र से आपतित होती है। वे परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये नियम देखो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो रही है तो उसी मार्ग से परिवर्तित होकर वापस जाती है। उत्तल दर्पण में होता क्या है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई दिखाई देती है, वे परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये जाती हुई दिखाई देती है और उसी मार्ग से होकर ये वापस लौट जाती है। अब जाती हुई क्यों दिखाई देती है, ऐसा माना जाए क्योंकि इसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, ये आभासी है। ठीक है, और उसी से जाती हुई ये वापस जाती हुई दिखाई देती है। चौथा नियम देखेंगे, गोलीय दर्पण में जब प्रकाश किरण ध्रुवों पर आपतित होती है तब वह आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए परिवर्तित हो जाती है। इस स्थिति में जो पी बिंदु है यानी दर्पण का ध्रुव बिंदु पर मुख्य अक्ष अभिलंब है। तो ये मान लो अभिलंब, ये पी ध्रुव है दर्पण का, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी दर्पण का ध्रुव। तो जैसे ही मुख्य क्या होता है, दर्पण की ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, ये जैसे ये आपतन कोण बनेगा, ये मान लो आपतन कोण बना देते हैं, कोण आई है और परावर्तन कोण कोण आर, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। पी सी मुख्य अक्ष है, ए फोकस है, तो ये अभिलंब के काम कर रहा है। ठीक है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण भी होते हैं, जब
मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष पर हूँ दर्पण की ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। कोण आई बराबर कोण आर हो जाता है ना। जितने एंगल से आएगा और यहाँ बनाएगा मान लो 45 तो परावर्तन कोण भी 45 अंश का ही होगा। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना, ये देखेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की कैसे रचना होगी। गोली दर्पण में क्या होता है कि विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब की आकार, प्रकृति तथा उसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, एक चीज़ क्या है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का जो बीच वाला भाग है वो दबा हुआ रहता है। वो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या है, दर्पण की सम्मुख बनता है, उसके पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये दर्पण की प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ये इसका रूल है। यहाँ पर देखते हैं अवतल दर्पण के लिए एक किरण आरेख के हिसाब से देखेंगे तो अवतल दर्पण में पहला देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो या कोई वस्तु जो है अनंत पर है तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है कैसे बनेगा अवतल दर्पण पर, कि ये मुख्य अक्ष समांतर आपतित किरण आ रही है और परावर्तक सतह से टकराकर फोकस से जाती है। तो जब वस्तु अनंत पर हो रहती है तो उसका जो प्रतिबिंब है बिंदु आकार का फोकस पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा और वो बिंदु आकार का होगा। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तो ध्यान में रखेंगे। दूसरा है जब वस्तु सी पर हो यानी वक्रता केंद्र पर हो। ये वस्तु वक्रता केंद्र पर है अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये वस्तु रखा गया है तो वो परावर्तक सतह से टकराएगा और वो जैसे ही परावर्तित होगा तो वो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है, वस्तु को यूँ मान लेते हैं, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार का बनेगा और ये उल्टा बनेगा। ठीक है, ये वस्तु मान लो ऐसा है, ठीक है, इस प्रकार है, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही इस आकार का बनता है, लेकिन ये वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है। ठीक है, फिर और क्या कहता है यहाँ पर एक रूल देखते हैं। जब वस्तु सी के पीछे हो यानी वक्रता केंद्र के पीछे हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के पीछे रखी गई है ये वस्तु, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसका प्रतिबिंब जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है और वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है ना, जब वक्रता केंद्र के पीछे रखी गई है तब। फिर देखते हैं चौथा में, जब वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के बीच हो। कोई वस्तु जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है, ये वस्तु है यहाँ पर और ये वक्रता केंद्र है, फोकस उसके बीच रखी गई है, तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा उसका प्रतिबिंब और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है जो वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, है ना। फिर और रूल देखते हैं पांचवा, जब वस्तु फोकस पर हो। अब वस्तु को फोकस पर यहाँ रखा गया है, ठीक है, कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये दर्पण का ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, तो ये कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ये अनंत पर जाके बनता है यदि फोकस पर वस्तु को रख दिया जाए दर्पण के फोकस दूरी पर। तो यहाँ पर देखते हैं जब वस्तु फोकस व दर्पण के बीच हो, यानी ये दर्पण का ध्रुव है और ये फोकस है उसके बीच वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण कब देखते हैं, उत्तल दर्पण पर वस्तु की स्थिति, उसकी प्रकृति और आकार के बारे में। ठीक है, अवतल दर्पण पर वस्तु की स्थिति, उसकी प्रकार। एमएन एक उत्तल दर्पण है जो बीच से उभरा हुआ रहता है, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है ना, किनारे किनारे दबा रहता है और ये पीछे इसकी पालिश लगाई गई, ये भी एक खोखले गोले से बना हुआ है। तो इसमें होता क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो तो ये दर्पण के पीछे फोकस पर ही बिंदु आकार का बनता है। ठीक है, और ये आती हुई प्रतीत होती है इसमें प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब।
ठीक है, जिस प्रकार समतल दर्पण में जितनी ये अनंत पर फोकस पर बनेगा। उसके बाद जब वस्तु उत्तल दर्पण से एक निश्चित दूरी पर हो, उत्तल दर्पण से एक निश्चित दूरी पर है मान लो, तो वो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, फोकस और दर्पण का ध्रुव भी है फोकस उसके बीच बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, इसमें हमेशा याद रखना दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनेगा और ये इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसमें क्या है, अवतल दर्पण उत्तल अवतल में देखते थे कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के सामने प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और आभासी बनता है। ठीक है, आपने एक चीज़ बात याद रखना कि अवतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब है सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो है सदैव सीधा बनता है। वहाँ पर देखिए क्या अवतल दर्पण में जब दर्पण यानी ध्रुव और फोकस के बीच है तभी उसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनता है अवतल में। लेकिन इसमें क्या है कि दर्पण के पीछे आभासी बनता है। अवतल दर्पण में परावर्तित किरणें वास्तविक रूप में मिलती है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तित किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये पीछे है इसलिए, है ना, या आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है। ये आभासी रूप में आभासी प्रतिबिंब की स्थिति प्रकाश की किरण आरेखों में परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाकर ज्ञात करते हैं, है ना। ये परावर्तित किरण है उसको पीछे बढ़ा करके ज्ञात की जाती है। किरणों के इस आभासी भाग को बिंदुगत रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे गोली दर्पण से संबंधित विभिन्न राशियों में अंतर संबंध देखेंगे। ठीक।